इंडियन मीडिया बहुत अजीब अजीब खबरें लगा रहा है और खबर एक आई थी कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के बावजूद खासा माली नुकसान हुआ है। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ भी हमने लिया है, वो आपके सामने रखूंगा। फिर कुछ साथी हमारे साथ फ़ोन पर भी होंगे। उसके अलावा और भी मौज़ूआत हैं। वो कॉर्बन बॉश जो साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर हैं, वो छोड़कर चले गए PSL IPL में। तो जो इंडिया का बैट्समैन है, क्या नाम है, अभिषेक शर्मा, ये भी छक्के मारता है, लेकिन वो टाइमर है, उसको जहाँ मिलती है वहाँ अभी तक इंटरनेशनल उसकी बैकलिफ्ट इतनी हाई है, वो कम खेला इंटरनेशनल, कम खेला, लेकिन उसने अपना दबदबा तो जमा दिया ना इंटरनेशनल क्रिकेट में कि यार इसको बॉल करना बहुत मुश्किल काम है। वो तो निकल आगे डाउन द विकेट भी निकलता है, हर सारे तो शॉट था उसके पास। यानी ये जो बॉश की बात ये कर रहे थे कि उसको उसने मना कर दिया, वो IPL चले गए, नोटिस तो लिया है क्रिकेट बोर्ड ने। इस चीज़ में कोई आपके पास और कोई इनसाइड है कि क्रिकेट बोर्ड उसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाह रहा है? देखिए, जो एक बाकी अगर PSL के तमाम साइनिंग्स को अगर आप देखें, और उसके बाद ये पहला वाकया था जिसमें एक PSL का साइन जो प्लेयर है वो IPL जाता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लीगल नोटिस सर्व किया। उसके बाद मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनका जवाब भी आया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंगल से अगर सोचा जाए तो शायद ये ठीक फैसला इसलिए लगता है क्योंकि अब ये सेम टाइम पर हो रहा है IPL और PSL। अगर एक प्लेयर इस तरह से उसको ऑफर आई है, और अभी आपको पता है कि IPL में भी कुछ टाइम है और फिर IPL बहुत तवील है और फिर इंजरी लिस्ट बढ़ती है, कुछ लोग आपको पता है विड्रॉ हो जाते हैं। हैरी ब्रुक्स पे उन्होंने पाबंदी भी लगाई। अब देखिए, जो काम IPL ने किया, PSL भी कमोबेश दूसरे एंगल से यही सोच रहा है ना कि देखिए, अगर एक प्लेयर को अगर हमने इस वक्त जाने दिया, मेरी अपनी सोच है, मैं सिर्फ एक जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात बता रहा हूँ कि वो फिर ये सोचेंगे कि कोई और भी जा सकता है, तो क्यों ना हम एक एग्जाम्पल सेट करें, कोई पूछने वाला हो। क्योंकि यही अगर सीधी बात है, अगर कॉर्बन बॉश चले जाते हैं इसी तरह और कोई कुछ ना करता, तो हम और आपसे यही कह रहे होते, लेकिन PSL PCB तो बड़ा वीक साबित हुआ था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मुझे बात पता चली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, उनके मुताबिक बॉश ने जवाब दे दिया और उसने ये कहा है कि भैया मैं दुनिया भर में क्रिकेट खेलता हूँ और मुंबई इंडियंस के दुनिया भर में उनकी फ्रेंचाइजेज हैं, तो उनके साथ मैं अपने ताल्लुकात ठीक रखना चाहता हूँ। मैं पाकिस्तान सुपर लीग को नीचा नहीं दिखाना चाह रहा। आपने ब्रूक्स की जो मिसाल दी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा कर क्या सकते हैं? या अगर पेशावर ज़ल्मी की बात करें, उनको छोड़कर ही गए, पेशावर ज़ल्मी का कैंप आप समझते हैं कि कुछ PCB पर प्रेशर डाल रहा होगा या कुछ कर रहा होगा? यही IPL ने भी किया ना। हैरी ब्रुक ने जब लीग साइन की, उसके बाद विड्रॉ करके उन पर 2 साल की पाबंदी लग गई, तो वहां भी उन्होंने एग्जांपल सेट की। तो हर लीग अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहेगी, हर लीग हर बोर्ड चाहेगा कि उनकी लीग जो है ना फ्यूचर के लिए कोई खिलाड़ी आइंदा दोबारा ऐसा ना करे। अभी एक शादी हुई थी पिछले साल इंडिया में, बड़ी शादी हुई थी, उसमें PSL चल रहा था उस वक्त। राशिद खान PSL छोड़कर शादी में गए। उसके अलावा वो कैरन पोलार्ड भी गए थे जो कि कोच हैं। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करनी होंगी। अब ये पढ़ा कि पाकिस्तान को, बल्कि कल हमने पढ़ा था इंडियन मीडिया में कि पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो गया जी, चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत लॉस हो गया। इंडियन मीडिया में पता नहीं कौन खबरें देता है या वो खुद खबरें चलाते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन इंडियन मीडिया को जो बैक करता है वो उनका क्रिकेट बोर्ड करता है, ये भी बात है। और हमारे क्रिकेट बोर्ड से अगर पूछ लें हम तो हमें बता दिया जाता है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड भी हमारा काफ़ी हफ्तों से मैं देख रहा हूँ, काफ़ी महीनों से वो साइलेंट है, वो कोई बात ही नहीं करते कि क्या कह रहा है। तो उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़रा थोड़ा सा तगड़ा आना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी बतानी चाहिए बातें। तो ये खैर ये बातें पता चली हैं कि इंडियन मीडिया का ये कहना था कि भाई पाकिस्तान को लॉस हुआ है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान की मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान को मिलेगा $6 मिलियन। होस्टिंग के जो पैसे मिल रहे हैं वो $6 मिलियन हैं। उसके अलावा उसके अलावा डिसीजन ऑन द इनकम फॉर गेट मनी विल बी मेड आफ्टर द ऑडिट। वो जो कुछ महीने लगेंगे कि गेट मनी से कितना पैसा मिलना है, वो थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ महीनों में आ जाएगी। ICC आपको होटल रेंट, प्लेन टिकट्स, प्राइज मनी और दीगर एक्सपेंसेस के पैसे भी देगा। तो वो देगा, वो तरीका होता है। मुझे एक बात बताएं, ये जो आप इंडियन मीडिया की बात कर रहे हैं, इन्होंने कुछ क्लियर की है चीजें? ये सिर्फ मुंह खोल के बोल रहे हैं लॉस हो गया ना। जराए का कहना है कि लॉस हो गया, जराए का कहना। मैं इंडिया मीडिया से एक बात करता हूं कि अगर पाकिस्तान की टीम सिर्फ श्रीलंका में खेलती है, ठीक है, पाकिस्तान की टीम अगर सिर्फ श्रीलंका में खेलती है और सारी टीमें इंडिया से निकल के श्रीलंका में चाहे, तो इंडिया को लॉस होगा नहीं होगा? लॉस इतना ज़्यादा तो वो फिर वो उसमें हिस्सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा हिस्सा कम हो जाएगा, क्योंकि श्रीलंकन बोर्ड को भी तो हिस्सा जाएगा ना। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, लॉस होगा, इंडिया को नहीं होगा। लॉस देखो, लॉस 2 तरह का होता है ना, या तो पैसे से आपके पूरे पैसे तो नहीं जाएंगे ना। हाँ, पूरे पैसे जाहिर नहीं जाएंगे, पूरे पैसे तो नहीं जाएंगे। हाँ, ठीक है ना। तो ये अगर इनकी सोच है तो उस हिसाब से चले समझ आती है कि जी इंडिया जो है वो पाकिस्तान में नहीं आया। अगर वो पाकिस्तान में होता तो सारे मैचेस यहाँ होते, ग्राउंड फुल होते, सब कुछ होते, 5 मैचेस और होते, पाकिस्तान से मैचेस भी होता और टीम्स भी होती। वो जो मैचेस होते उसमें लोग ठीक ठाक किस्म के आते हैं। वो मुझे ऐसा लगता है उस हिसाब से बात कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो पता ही था ना इस चीज का भाई, सिवाय गेट मनी के अगर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ तो गेट मनी का हुआ ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो पता ही था ना कि भाई हमारे कितने पैसे बन बाकी ब्रॉडकास्टर पे कोई बात नहीं कर रहे, बात जो चला देते हैं किसी और मुल्क का तराना, ब्रॉडकास्टर पे कोई बात नहीं कर रहा, जो लोगों पाकिस्तान का नाम नहीं देते पहले मैच के अंदर। देखिए बात पता है, देखिए बात पता क्या है, अगर ये मैंने इसीलिए तो मिसाल दी ना, अगर पाकिस्तान के 5 मैच इंडिया में होते, उन मैचेस के पैसे कितने बनते, और वही 5 मैच पाकिस्तान के श्रीलंका में हो रही है, दूसरी टीमें वहां जा रही हैं, उनके कितने पैसे बनते? जमीन आसमान का फर्क होता ना। ठीक है, चलो आधो को लगा ले। वो उस हिसाब से वो कह रहे होंगे कि जी लॉस हुआ, और आपको पता है इनको चिंगारी लगाने का बहुत शौक है, ये कोई ना कोई चीज जाने नहीं देते। इसकी वजह भी मैं कह दूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो फैसला बना
जो इन्होंने खिलाड़ियों के पैसे कम किए थे, 70% मैच फीस कम कर दी थी, जो नेशनल T20 चल रहा है, जिसको के बाद में रिवर्स करने की बात हुई है चेयरमैन साहब की। उस खबर में ये लिखा हुआ है कि देखो इनके पास पैसे नहीं है, इन्होंने कम कर दिया, इसलिए कम किया क्योंकि वो पैसे नहीं है। ये बात गलत है। नहीं, ये तो कोई बात नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों को इस सीजन में पैसा ज्यादा दे चुका है, ये इवेंट इजाफे आ रहे थे, उसकी वजह से कम। ये जो इंडिया मीडिया है, ये पाकिस्तान के बारे में कोई क्रिकेट में सही खबर देता भी है, ये इनको कोई काम ही नहीं है, ये इनको पता ही नहीं है देनी क्या होती है। सिर्फ वहां शोर मचाते रहते हैं, उनके यूट्यूबर जो हो गए, उनके जर्नलिस्ट हो गए, उनके लोग हो गए, उसी शोर ही मचाते रहते हैं, लगता है उनको, लगता पता होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा ना प्रोएक्टिव होना चाहिए। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ना, वो मैं इस चीज को आपको मानता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट कोई भी क्रिकेट बोर्ड या उनका मीडिया कोई भी उल्टी सीधी बात करता है, उसका एक्शन जरूर लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, सही है ना? बिल्कुल, मतलब हर चीज में घबराना नहीं चाहिए, हर चीज पे पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? घबराना नहीं कभी भी। तो बात सीधी सीधी ये है कि आप कम से कम सोशल मीडिया के जरिए या डायरेक्ट या जो भी आपने उनका मैसेज पहुंचाएं, जिस तरह पहुंचा सकते हैं कि भाई ये चीजें गलत हो रही हैं, इन चीजों पे कंट्रोल करो, बात खत्म हो गई। चलो ये तो हो गया, लेकिन अभी इंडियन सहाफी भी आए हुए थे। हंस क्यों रहे हैं आप? इंडियन सहाफियों की बातें मुझे हंसी इस बात पे आई कि वहां जाकर बदल जाते हो। खैर विक्रांत गुप्ता की तो मैं सुन रहा हूँ, वो तो पॉजिटिव ही चल रहे हैं। विक्रांत आए हुए थे, उसके अलावा शयान आचार्य आए हुए थे, विक्रांत के साथ जो दोस्त उनके आए हुए थे उनके टीवी के ही, तो उन्होंने जाके तो बहुत तारीफ की। लेकिन इस तरह की हरकतें जेब नहीं देती। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पड़ जाए इनके पीछे, मीडिया में लोगों को दे खबरें कि आज खबरें छपी हैं, यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ही दी होंगी, ये सारी सूरत हाल है। तो इसका मतलब ये है कि फिर जब T20 का वर्ल्ड कप होगा फिर हम भी कहते देखे थे इंडिया को कितना नुकसान हुआ। नहीं, जिम्मेदार सहाफत और गैर जिम्मेदार सहाफत में फ़र्क है ना। यहाँ से जिम्मेदार सहाफत होती है, ज़्यादातर पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं वो खबर को चेक करते हैं। ये मैंने देखा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, 22 साल मुझे इस फील्ड में हो गए। इंडिया में ऐसा मतलब नहीं देखा, रोज ही कुछ ना कुछ। मतलब हम देखिए, ये नहीं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं या हम पाकिस्तान की जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं, हमने तो कभी नहीं देखा, मैंने तो कभी नहीं देखा। मैं यही देखता हूँ कि हमारे लोग जब भी इंडिया के बारे में अगर कोई भी वो न्यूज़ निकालते बताते हैं, वो ऑथेंटिक होती है, वो ऐसी बिला वजह नहीं जिस तरह इंडिया के जर्नलिस्ट उठा के बिला वजह बातें करने लग जाते हैं। हमारे यहाँ के पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इस तरह नहीं करते, वो पूरी उनको जो न्यूज़ होती है उस हिसाब से बात करते हैं। नहीं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं इंडिया के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि वहाँ की जो खबर होती है वो गलत नहीं होती। खबर आप बताएं, कोई खबर पाकिस्तान के मीडिया हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन एक नहीं, वो उनके सेंसेशन या मकसद कुछ और नहीं, उनका तो मुझे समझ, मैंने इसलिए तो बोला ना, उनका तो समझ ही नहीं आता ना। वो तो पाकिस्तान की खबरें ऐसे निकाल के बैठ जाते हैं जैसे पता नहीं वो यहाँ रहते हैं, उनको पता ही नहीं है। बाद में पता चलता है जब पीसीबी बताता है तो वो कुछ और होता है, ठीक है? वो जो बातें कर रहे होते हैं कुछ और कर रहे होते हैं, तो वो उनको मेरे ख्याल तकलीफ ही रहती है कुछ ना कुछ। तो जी पाकिस्तान 6 मिलियन होस्टिंग राइट्स, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। उनका जो मीडिया है जो क्रिकेट में बात करता है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे चलता है, इनकी खबरें देते कि अपना दुकान चमकाते रहते हैं, ऐसा है? यही होगा क्योंकि वहां पे जो व्यूज का जो गेम मतलब उनके पास खबरें नहीं है, इसका मतलब हमारी बातें कर करके अपनी दुकान चमकाई हुई उन्होंने। क्रिकेट बोर्ड में कोई ऐसा होता ही नहीं यार, कोई। अच्छा, मैंने उनका क्रिकेट बोर्ड अरसे दराज से, अब उनका सेक्रेटरी चेंज हुआ है क्योंकि उनके जो सेक्रेटरी थे वो चले गए आईसीसी में, तो वह हलचल उनके क्रिकेट बोर्ड में होती नहीं है, उनके क्रिकेट बोर्ड में। अच्छा, मैंने भाई पता नहीं ये सही बात है ये गलत बात है, मैंने सुना है कि उनको क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई न्यूज़ ऐसी कुछ मिलती जुलती कुछ भी नहीं है। ये इनके जो अपने जर्नलिस्ट या मीडिया के प्रेस रिलीज तो आती है, आती होगी यकीनन, कुछ ऐसा सिलसिला तो होगा, लेकिन उनके जो जर्नलिस्ट है ना उनके साथ कनेक्शन है आपस में। क्रिकेट बोर्ड्स का, अब बड़े जर्नलिस्ट वहाँ के जो हैं वो क्रिकेट बोर्ड के साथ कनेक्टेड है। अच्छा। उनको, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की खबरें भी उनको गई हैं, ये भी बता दूं चले। चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने बड़े जर्नलिस्ट तो हमने बना दिए ना, है तो नहीं ना? देखिए मोहसिन नकवी साहब ने एक मीटिंग की, आपने जो बड़े जर्नलिस्ट की बात की तो हमने बना दिया, है तो नहीं? हमने नहीं बनाया, हमने बिला वजह के बना दिया ना, नहीं बनाया ना, छोड़े ना। वो चेयरमैन साहब ने बुलाया था मीटिंग के लिए, बहुत सारे लोग गए, उस मीटिंग में बैठे, वो काफ़ी चीज़ें तय हुई, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसी शाम को वो मीटिंग की खबर पूरी की पूरी इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा था। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है ना, यहाँ से किसी ने पूरी रिपोर्ट उसको बना के भेजी, और मुझे शायद याद भी है कि फोटोज भी भेजे। भाई ये हमारी भी जिम्मेदारी है ना। तो ये तो फिर गलत बात है, ये हुआ है तो टोटल गलत है यार, ये हुआ है। तो फिर मैं अपनी जो तारीफ कर रहा था वापस नहीं, तारीफ नहीं कर रहा, क्योंकि मैं कराची में था उस दिन और मैं नहीं गया था, मुझे नहीं बुलाया गया, ये तो गलत कोर्स। लेकिन ये हुआ है, मुझे उन्हीं लोगों ने बताया जो उस मीटिंग में शामिल थे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर नाराज भी हुआ। नाराज इन सेंस कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शिकायत की कि यार ये क्या किया आपने, हमने आप पे एतमाद किया और आपने यहाँ से खबर भेज दी। तो ये दो तरफा ट्रैफिक होता है, इसमें दोनों को ख्याल रखने की जरूरत है, होना नहीं चाहिए वैसे। चलिए आगे चलते हैं। ये भी खबर आई है, इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया अगेन वो कि कुछ प्लेयर्स और भी जाने वाले हैं पीएसएल से जाने वाले हैं। तो सही है, जाने वाले हैं, पैसा इतना। उसमें उन्होंने क्या किया, शरारत यह है कि उनका पीएसएल में कॉन्ट्रैक्ट इतने पैसे का है, इंडिया में इतने पैसे का है, जो जा रहे हैं उनके नाम मैं देना नहीं चाह रहा अभी। वो विजडन इंडिया पे खबर लगी है, बहुत मोतबर वेबसाइट मानी जाती है और बहुत मोतबर एक मैगजीन भी निकालते हैं साल के साल। तो उसमें खबर है कि 5-6 लड़के और भी तैयार हैं, क्योंकि 22 बस मार्च आ गया। मतलब बात यह है कि हम बात करते थे, मतलब यानी ऐसे लोगों की, ऐसे क्रिकेट बोर्ड की जो मतलब अगर हम इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अगर इन लोगों की हम बात करते थे कि वाकई यार ये मेरिट की बात करते हैं, इस सिस्टम की बात करते हैं, तो इसका मतलब तो ये है ना यार, आईपीएल ने खत्म कर दिया सबको, सिस्टम सब खत्म कर दिया, बिल्कुल ऐसे नोट दिखा रहा है, बात खत्म हो गई। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि
अगर हैरी ब्रूक ने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया था या बॉश ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो कोई ज़बान भी होती है या नहीं होती है? अपनी इज्जत की फिक्र भी है या नहीं है? अगर हैरी ब्रूक ने साइन किया तो भाई आपको पता नहीं था कि आईपीएल इस वक्त हो रहा है, तो मैंने इंटरनेशनल ड्यूटी पे मैंने जाना है, तो मैं नहीं आईपीएल में साइन करूं, ठीक है, आपने वो ख़त्म कर दिया। उसके बाद अगर मैं बॉश की बात करता हूं, आप ये कहते हैं कि जी मुंबई इंडियंस से मुझे ऑफर आई, मुंबई इंडियंस में चला गया, मेरा फ्यूचर वहाँ पे है, वो दुनिया की लीग्स खेलता है, आईपीएल के अलावा भी जहाँ जहाँ मुंबई इंडियंस खेलती है, मुझे हो सकता है वहाँ पे सब मौका मिले, या हो सकता है ये भी अब आपको मैं बता दूं, या हो सकता है उसका कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा बना दिया हो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि भाई अब आप ये सारी लीग्स खेलेंगे, ठीक है, हो सकता है, हमें तो पता नहीं है ना, आपके दोस्त वहाँ रहते हैं ना, उनसे जरा पूछ लेना ना, बहुत पक्के दोस्त हो गए हमारे लोगों के, वो बहुत पक्के हो गए, फोन मैसेज करके पता कर लेंगे भाई इसके कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या, वो बता देंगे कुछ ना कुछ। तो ऐसा हो सकता है उसका कॉन्ट्रैक्ट बन गया हो जिसकी वजह से उसने पहली फुर्सत में छोड़ा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपकी अपनी वैल्यू तो कोई नहीं है ना, इसका मतलब आपको जहाँ पैसा नजर आएगा आप चले जाएंगे। आप यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से बेहतर था आप उनसे बात करते कि नहीं मैं कर चुका हूँ यहाँ पे, मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। लेकिन बात सीधी सीधी ये है कि वहाँ से प्रेशर इतना डलता है, पैसे इतने दिए जाते हैं, या ये भी बोला जाता है कि भाई आप जो हैं वो बैन हो जाएंगे, अब हम आपको नहीं खिलाएंगे। वजह यही है ना कि अब जितने भी क्रिकेटर्स उनको ये पता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही लीग है जहाँ पे इतनी फैसिलिटी, सब कुछ, हर चीज, ये वो जो कुछ करना चाहो वहाँ सब कुछ मिलेगा। अब आ रही है एक और लीग, ठीक है, अब आ रही है एक और लीग, बहुत बड़ी लीग, वो मुझे पता है कौन सी लीग की लीग का भी नाम नहीं ले रहे, मुझे पता है वो कौन सी, जी बिल्कुल वो कौन सी लीग है। लेकिन बात ये है ना कि जो भी आप लीग आप स्टार्ट करें, जिस लीग की आप बात कर रहे हैं उसमें पैसा कम है, बहुत, फिर जिस तरफ आप पैसा फेंकेंगे लोग उस तरफ भागेंगे। हम यही बात करते हैं अपने लोगों से कि भाई ऐसा सिस्टम करें, ऐसी चीजें करें कि आपकी क्रिकेट में पैसा है, आपकी लीग में पैसा है। जब पैसा आने लग जाएगा ना, देखिए पैसा, अब मैं आपको बताऊं एक चीज, अगर यही 19-20 पैसों का फर्क होता ना, वो कभी भी नहीं जाता वहां पे, बहुत ज्यादा पैसों का फर्क होगा, जरूर इसीलिए वहां पे गया, उसके साथ डिफरेंट लीग। तो ऐसा सिस्टम लेके आए कि अगर कोई जाना भी चाहे तो जरा सोच ले कि नहीं यार यहाँ पे भी पैसा बहुत अच्छा मिल रहा है, मैं अब यहाँ से नहीं जाऊँगा। और दूसरी बात ये कि उस आईपीएल का इतना ज़्यादा वो मतलब यानी पैसे की इन्वॉल्वमेंट और चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट इतनी है कि वो ये सोचते ही नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं जी दूसरी लीगें छोड़ देंगे, लेकिन हमने ये लीग खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अब इस लीग में डगआउट में भी बैठ जाएंगे कोई मसला नहीं है। ये दो लीग्स एक साथ हो रही है ना, ये भी प्रॉब्लम है। नहीं वो तो हमें पहले ही आइडिया था कि कुछ ना कुछ, अभी जिस तरह आपने बात की कि हो सकता है कोई और भी चले जाए, तो अगर और भी जाने लग गए तो फिर तो ये मतलब यानी ये चीज़ ठीक तो नहीं है ना। देखिए पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी तबाही का वजह खुद है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 2025 का आईपीएल और पीएसएल एक साथ करवाना। देखिए आईपीएल को बहुत सारे लोग चुन रहे हैं पीएसएल को छोड़ के, क्योंकि सबको पता है पीएसएल में ना ही उतना अच्छी सुविधा मिल पाती है, ना ही उतना अच्छा होटल मिल पाता है, और ना ही उतना अच्छा मनी मिल पाता है। मनी तो दूर दूर तक उतना पीएसएल कभी दे भी नहीं सकता। फिर भी पीएसएल को आईपीएल के साथ में कराना, कलेश कराना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप बर्बाद होने के लिए खुद तैयार हैं। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, जिस साख पे उल्लू उल्लू हो बर्बाद गुलिस्ता क्या होगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि जिन्होंने, जो पाकिस्तान का थिंक टैंक है, वो बराबरी करने के लिए अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारा है, कुल्हाड़ी पे अपना गर्दन मार लिया है। जिसके बाद देख के यही पता चल रहा है आईपीएल के आगे पीएसएल की औकात तो ऐसे ही नहीं है। फिर भी ये लोग एक साथ करवा के क्या साबित करना चाहते हैं, ये लोग, वही लोग ये सब कुछ बता सकते हैं। आज सबसे बड़ा ब्लंडर यही हो गया है पीसीबी के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, कि इंग्लैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया से लेकर साउथ अफ्रीका तक के प्लेयर पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में जा रहे हैं। अब ये लोग कुछ कर तो नहीं सकते। जैसे इंडिया ने हैरी ब्रूक पे 2 साल का बैन लगा दिया। ये 2024 में नियम बनाया कि जो प्लेयर ऑक्शन में आने के बाद अगर वो बोलता है कि मैं इंटरनेशनल या कोई कारणवश मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा, जिसको तो उस पर 2 साल का बैन लग जाएगा। 2 साल यानी 1 साल जब आप ऑक्शन में आए नहीं खेले तब, उसके बाद 2 साल, या मिला लो तो 3 साल हो गया। तो 3 साल के लिए तो चले गए। जब 3 साल के लिए वो आईपीएल नहीं खेलेंगे तो उनको उसका वैल्यू पता चलेगा कि मनी पावर क्या होती है। और मनी पावर आज के टाइम में इतना वैल्यूबल रखता है कि क्रिकेटर अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दे रहे हैं, चाहे वो खुद के देश से कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दे रहे हैं। तो जो मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी है पूरे वर्ल्ड में है। भारत की 4-5 ऐसी फ्रेंचाइजी हैं कि वर्ल्ड लीग में ये लोग अपना दबदबा रखती हैं, जिसके बाद कोई भी प्लेयर एक बार मुंबई इंडियंस से इंडिया में जुड़ जाता है तो कहीं भी जुड़ने का प्रयास करता है, क्योंकि मुंबई इंडियंस की सर्विस ऐसी है। मुंबई इंडियंस का मतलब कुल व्यवस्था ऐसा है कि उस व्यवस्था में हर
प्लेयर क्रिकेटर अपने आप को कंफर्टेबल पाता है। पैसे से लेकर, होटल से लेकर, ट्रेवलिंग से लेके और प्रैक्टिस से लेके क्या बोलते हैं कि होम ग्राउंड से लेके, चाहे आप क्रिकेट में जो पूरा व्यवस्था एक होता है ना, जो बीसीसीआई देता है अपने प्लेयरों को, मुंबई इंडियंस का चाहे इंडिया के हर एक फ्रेंचाइजी का बिल्कुल वैसा व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत सारे प्लेयर अपने आप को कंफर्टेबल पाते हैं। इसीलिए वर्ल्ड में कहीं भी लीग हो, अगर जो सामने वाले क्रिकेटर को पता है कि ये इंडियन फ्रेंचाइजी है तो उस पर आंख बंद करके बिलीव करता है। जिसके बाद पीएसएल और आईपीएल एक साथ कराना इनको इतना भारी पड़ने वाला है ना कि नेक्स्ट टाइम से ये सोचेंगे कि हम लोग आईपीएल और पीएसएल एक साथ कभी भी नहीं करवाएंगे। तो इस बात का गारंटी है कि ये लोग आगे से सुधार करेंगे अपने आप में, लेकिन पता नहीं, जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, तो हाल वही है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।